सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन में हम लोग जून और जुलाई 7 तक के 2025 उसमें जितनी भी जगहें न्यूज़ में आई हैं, न्यूज़पेपर में आपके आए हैं, सबको एक साथ कवर कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको इस सेशन को देखना है और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। द हिंदू सेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं डेली लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में 8:45 से लेकर 9 AM के बीच में आपका जो सेशन है, जो करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स सेशन आपका होता है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हो। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जगह बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, दैट वी कॉल इट एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपका यहाँ पे लोकेटेड, जैसे ये गल्फ ऑफ ओमान है, इधर पर्शियन गल्फ है। क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज अभी जो अटैक कैरी आउट किया गया था कुछ समय पहले ही, B-2 बॉम्बर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, ईरान में जो है अटैक कैरी आउट किया गया था। और ये जो अटैक आपका जो ये अटैक आपका कैरी आउट किया गया था, उसकी वजह से ईरान ने भी कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक करने से देखो होता क्या है कि जो बहुत सारा ऑयल है, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनका सारा ऑयल इस टाइप से जाता है। और ये ऑयल अगर मान लो ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस जगह का हमें नाम पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेसिकली किसको किसको कनेक्ट करता है। सो यू हैव पर्शियन गल्फ एंड यू हैव गल्फ ऑफ ओमान, जिसको ये कनेक्ट आपका किया जाता है, और इधर आपका अरेबियन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और आपका न्यूज़ में है, दैट इज़ GERD डैम। देखो, GERD डैम बेसिकली क्या है? ये एक डैम है, लोकेटेड कहाँ? इथियोपिया के अंदर लोकेटेड है। अब ये इनॉग्रेट होने वाला है। अब इसमें क्या है कि जो इथियोपिया है, इथियोपिया के अंदर जो रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल के ऊपर ये डैम आपका बना है, जिसे ग्रांड इथोपियन रिनेसेंस डैम भी बोला जाता है। अब ये ब्लू नाइल जो रिवर है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलके नाइल रिवर बनाते हैं। 85% जो नाइल रिवर में पानी आता है वो ब्लू नाइल से आता है। तो अगर ब्लू नाइल में अगर आपने डैम बना दिया तो नाइल रिवर जो है उसमें कितना पानी जाता है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल, जो इजिप्ट है, इजिप्ट में 90% के आसपास जो पानी है, पूरा जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो मीट होता है नाइल रिवर पे। अब नाइल रिवर पे पानी 85% के आसपास पानी जो है वो ब्लू नाइल से आता है। ब्लू नाइल में डैम बना दिया इथोपिया में, तो ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट का एक कारण बन गया था। एक तो इजिप्ट हो गया, एक सूडान हो गया, और ये आपका इथोपिया होगा इसके बीच में। लेकिन फिर भी इथोपिया ने अपना ये जो डैम है, इस डैम को बिल्ड कर लिया है और इसको ये इनॉग्रेट करने जा रहा है। तो ये एक न्यूज़ में है, तो हमको पता होना चाहिए। इधर आपका रेड सी जो है वो लोकेटेड है। दूसरा देखते हैं, एक टॉपिक है ब्लैक लेक। ये न्यूज़ में मॉन्टेनीग्रो। सो मॉन्टेनीग्रो ये एक जगह है जिसे हम कहते हैं डोरमिटोर नेशनल पार्क। यहाँ पे ये लोकेटेड है नदर्न मॉन्टेनीग्रो के अंदर, और इट्स अ पार्ट ऑफ डिनेरिक एल्प्स। ये जो, जैसे मान लो कि एल्प्स माउंटेन, ये जो डिनेरिक एल्प्स माउंटेन्स है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। और वहीं पे जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जिरमिटोर और ताड़ा रिवर भी आपका फ्लो करता है। सो ये लेक इधर ही कहीं पे लोकेटेड है। सो आपको याद रखना है कि रिसेंटली ये लेक न्यूज़ में था, तो ये किस नेशनल पार्क में है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम में किसका हिस्सा है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ध्यान में। देखो, हिंदू सेशन जो होता है इसी चैनल के अंदर मॉर्निंग के अंदर 8:45 से 9 AM के बीच में होता है, उसको आप जरूर से गो थ्रू है। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लाइक पिछले साल भी 2025 का जो सेशन हुए थे, उस पर लाइक 40+ क्वेश्चंस जो है सेशन से आए थे, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान से इन कंटेंट को फॉलो करते रहना है, अपना स्टैटिक कंप्लीट आपको करना है। और साथ में ये जो डिस्कशंस होते हैं, इन डिस्कशंस का खास तौर से जो न्यूज़पेपर बेस्ड डिस्कशंस होते हैं, उस पर आपका थोड़ा नज़र होना चाहिए। अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। और अल्टीमेट ऑफर भी है GS+ ऑप्शनल, तो यूज़ द कोड SPLIV। इस कोड को यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस अमाउंट में आप जनरल स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट और ऑप्शनल एक्सेस कर सकते हैं। मेरे द्वारा करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया जाएगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका 21 जुलाई से जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक अभी न्यूज़ में है, दैट इज़ बोनालू है। ये एक ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है, और ये आपका तेलंगाना के अंदर ये सेलिब्रेट आपका किया जाता है। मेनली हैदराबाद का जो रीजन है प्लस सिकंदराबाद है, यहाँ पे आपका सेलिब्रेट आपका किया जाता है। मस्त मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त के टाइम पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, दैट इज़ कोटुयूर वैसाखा महोत्सवी में। तो ये भी एक 27 डेज़ का
एक तरीके का फेस्टिवल टाइप ही होता है, जैसे कुंभ होता है उसी टाइप से, बट उतने लार्ज स्केल में तो नहीं है, बट ये होता है। और यहाँ पे लाइक काफ़ी सारे जो रिचुअल्स हैं वो आपके प्रैक्टिस किए जाते हैं। दक्ष यज्ञ जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय दक्ष, वेयर इज डॉटर सती, उन्होंने अपने आप को जो है समर्पित कर दिया था, तो उसी के कुछ ऐसे रिचुअल्स ऐसे आपके इसमें किए जाते हैं। मतलब एक रिचुअल टाइप ही होता है, असल में नहीं होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोट्यूर वैसाखा महोत्सवी कहाँ पे है। नेक्स्ट एक देखते हैं रोने ग्लेशियर। रोने ग्लेशियर न्यूज़ में है, तो ये लोकेटेड स्विस एल्प्स में है। स्विस ऑल्प ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ये स्विस एल्प है, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोकेटेड है। अब देखो हो क्या रहा है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपका ये स्विस एल्प में रोने ग्लेशियर जो है वो आपका है। सो देखो यहाँ पे जो रोने ग्लेशियर है उसी से एक रिवर आती है जिसे हम रोने रिवर भी बोलता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ कॉल्ड एज रोने रिवर। स्विस एल्प में, स्विट्ज़रलैंड में स्विस एल्प है, वहाँ पे है। और यहाँ पे देखो ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था कि जो ये रोने ग्लेशियर्स है जो कि सोर्स ऑफ रिवर है, रोने रिवर्स, और ये इंपॉर्टेंट रिवर स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्लो भी करती है। तो ये जो रोने हैं, ये रोने ग्लेशियर्स बेसिकली इसमें नया ग्लेशियर ऐड ऑन हो नहीं रहा है। मतलब एक ग्लेशियर का जो डायनेमिक नेचर है वो लॉस होता जा रहा है। जैसे जैसे जब भी हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो ऊपर ही जो ग्लेशियर है वो बड़ा होता रहता है, और नीचे का ग्लेशियर मेल्ट होता रहता है। बट ये क्या हो रहा है कि सिर्फ मेल्ट ही हो रहा है, नया ग्लेशियर बन ही रहा है। तो जो डायनेमिक नेचर है ग्लेशियर वो काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो एक बड़ा कारण है। फिर देखते हैं चियोस करके है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है। नदर्न एजियन सी में लोकेटेड आपका है, तो ये ध्यान में रखना है। आइलैंड सेपरेटेड है फ्रॉम टर्की, एक चियोस स्ट्रेट करके है। लाइक एजियन सी है, एजियन सी के लाइक वहाँ पे ये लोकेटेड है। नदर्न एजियन सी में लोकेटेड है, जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन वहीं पे। और ये 10th लार्जेस्ट है आइलैंड के रूप में कंसिडर किया जाता है मेडिटेरेनियन सी में। टर्की से सेपरेटेड है। कैसे सेपरेटेड है? यहाँ पे चियोस स्ट्रेट जो है वो लोकेटेड है, ये ध्यान में रखना है। और इसे निक नेम इसका है, मैस्टिक आइलैंड भी इसको जो है बोला जाता है। फिर आपका सिटी ऑफ कोम है, 7th लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि सिटी के रूप में कंसिडर की जाती है ईरान का। तो न्यूज़ में था जब युद्ध की स्थिति चल रही थी ईरान और इसराइल के बीच में उस समय। और नेक्स्ट ये हमने डिस्कस ही कर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ जगहें न्यूज़ में हैं, तो जैसे कुछ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे फॉर्डो है जहाँ पे B2 बॉम्बर से अटैक किया गया था, ये भी ईरान के अंदर है। नटान्स है, लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान के अंदर है। इस्फहान है, ईरान का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च साइट है आपका। अब ये ईरान है आपका, यहाँ पे आपका फॉर्डो है, नतांज है, इस्फहान है। इधर आप देखोगे पर्शियन गल्फ है, इधर कैस्पियन सी लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ ओमान आपका ये लोकेटेड है, तो ये फैक्ट्स ध्यान में रखना है। ब्लैक सी भी अभी न्यूज़ में, तो ये ब्लैक सी है, ये एजियन सी है। और इधर साइप्रस है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी विजिट किया था उन्होंने, तो ये साइप्रस इधर है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। ये सीरिया है, ये टर्की। तो जैसे ये थोड़ा सा ब्लैक सी के आसपास जो देश हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इधर सी ऑफ मरमरा है, ये जॉर्जिया है, इधर रशिया है। कौन सा देश बॉर्डर करता है? ऊपर साइड जो है सी ऑफ अजो, तो इधर सी ऑफ अजो है, इधर सी ऑफ जो है मरमरा है। इधर मोल्डोवा इससे कनेक्ट नहीं करता है, मतलब ब्लैक सी के अंदर। इधर आपका यूक्रेन है, इधर रोमानिया, बल्गारिया। कौन कौन से देश ऐसा सराउंड करते हैं वो हमको आइडिया होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और जगह आपका न्यूज़ में है, दैट इज़ कुक आइलैंड। तो ये कुक आइलैंड है यहाँ पे न्यूज़ में, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे कुक आइलैंड है। तो यहाँ पे कुक आइलैंड है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो ये लाइक इसमें 15 स्मॉल आइलैंड्स है साउथ पैसिफिक ओशन में, काफ़ी एरिया में है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड के अंदर है। और ये फ्रेंच पॉलिनेशियन अमेरिका का समोया जो है आइलैंड, उसके वहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग का, ये दैट इज़ बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के अंदर लोकेटेड है, साउथ ऑफ तेहरान में, पर्शियन गल्फ के अलॉन्ग। तो ये बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है? ईरान के अंदर है। सो इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई इन 1975, इतना कुछ याद नहीं रखना है। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी रिसेंटली बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ऐसे देखो करंट अफेयर्स से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के टॉपिक्स के लिए आप द हिंदू सेशन जो मॉर्निंग 8:45 से 9 AM के बीच इसी चैनल पे होता है, तो उसका आप जरूर से हिस्सा बने, ठीक है। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं अराक हैवी वाटर रिएक्टर। अराक की अगर बात करें तो IR-40 न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये भी आपका कहाँ लोकेटेड है?
ये भी आपका ईरान के अंदर लोकेटेड है। तो अराक या IR-40 न्यूक्लियर रिएक्टर, ये हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। हैवी वाटर क्या है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में H जो है DTO से रिप्लेस होता है, या DTO हैवी वाटर हम इसे कंसिडर करते हैं। और ये D2O के में हैवी वाटर बेसिकली एक मॉडरेटर का काम करता है, मॉडरेटर और कूलेंट का काम करता है। मॉडरेटर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई मटेरियल, उस मटेरियल में न्यूट्रॉन्स आके हिट करेगा, और हिट करने के बाद जैसे उसकी न्यूट्रॉन की स्पीड को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। सो मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक देखते हैं, दैट इज़ द डेविल्स ऑफ छुआओ। ये आपका एक ट्रेडिशनल वेनेजुएलन डांस है। सो इसमें लाइक अफ्रीकन और इंडिजिनस कुछ ट्रेडिशन, कैथोलिक या क्रिश्चियन कुछ चीज़ें ऐसे मिक्सड रहती हैं, कुछ इस टाइप का फेस क्रिएट करके और फिर डांस किया जाता है। तो ये वेनेजुएलियन डांस कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ द डेविल्स ऑफ छुआओ, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द ताइवान स्ट्रेट है। ये 180 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट है। जैसे ये आप देखोगे ताइवान स्ट्रेट, इधर ये ताइवान है और इधर चाइना है। सो ये स्ट्रेट पार्ट है साउथ चाइना सी का, और ये ईस्ट चाइना सी नॉर्थ से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी को, ये ईस्ट चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी इधर साइड है, इसको ये फर्दर कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्ट ऑफ इताजाए करके है। ये मेजर पोर्ट है ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका का। ये यहाँ पे इताजाए एक्यू रिवर है, सिटी ऑफ इताजाए वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये ब्राज़ील के अंदर है, तो ये भी न्यूज़ में है, तो हमको पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट इट, अबाउट द पोर्ट ऑफ इताजाए। फिर देखते हैं UN जो ओशन कॉन्फ्रेंस है, ये अभी तीसरी जो इसका एडिशन है, ये फ्रांस के अंदर हुआ था। एंड इट एक्सप्लोरेट द ओशन प्रोटेक्शन स्पेशली मैराइन एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब यहाँ पे देखो एक ट्रीटी पर चर्चा हुई थी, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी का कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, हाई सी ट्रीटी भी उसे कहते हैं। इस पर हमने सेपरेट डिस्कशन किया है, बट अभी क्योंकि प्लेसेस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि UN ओशन कॉन्फ्रेंस अभी जो थर्ड एडिशन है वो कहाँ होता है, दैट इज़ इन फ्रांस। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ इस्फहान। इस्फहान एक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी है, ईरान की ये इंपॉर्टेंट सिटी है। लेक ल्योर्ज है, ये रदरफोर्ड सिटी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, ये भी याद रखना है। ये एल डोराडो है, ये लाइक मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड कंसिडर की जाती है, मतलब माना जाता है ऐसे कोई सिटी ऑफ गोल्ड है जो पूरे सोने से है, तो वो साउथ अमेरिका में माना जाता है, और है ना। तो ये सिटी एल डोराडो भी आप याद रखें। फिर देखते हैं शिपकिला। शिपकिला क्या है, ये 3,930 मीटर्स का हिमाचल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये है आपका। और ये जो ये पास है, तो तिब्बत और इंडिया के बीच में या हिमाचल के बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने में इसने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, और एक ट्रीटी टाइप साइन किया गया था, एक और ओरल एग्रीमेंट था, जिसमें बुशहार किंगडम इंडिया का और ग्यूज जो है तिब्बत का, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और फिर लाहौर, ये आपका शिपकिला जो पास है उसको एक कनेक्टिविटी के रूप में, कल्चरल कनेक्टिविटी के रूप में देखा गया। फिर जो भी टेंशन था इंडिया चाइना के बीच में, फिर उसके बाद ये रुक गया, बट दोबारा से इसको रीओपन किया गया। फिर देखते हैं स्पर्म वेल टूथ जो है ये डिस्कवर हुआ है कॉपर एज स्पेन, वेलेंसिना डी ला कंसेप्सियन। तो ये क्या है कि कॉपर एज है, जब कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी स्पेन के अंदर होता था, तो ये आपका मिला है। ये लगभग 4,000 ईयर ओल्ड है, और इसमें एक ऐसा गड्ढे में ही आपका मिला है। सो फर्स्ट सच काइंड ऑफ कॉपर एज इबेरिया, मतलब जो उस जगह का नाम है ये, तो कॉपर एज का, जैसे हमारे हड़प्पन कल्चर ऐसा है ना, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। सो ऐसे ही कॉपर एज इबेरिया, तो ऐसा कुछ ये जो मिला है स्पर्म वेल टूथ की जो डिस्कवरी हुई है कॉपर एज स्पेन के अंदर, तो इसमें कुछ जानकारी मिली है कि पहले क्या कैसा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइप्रस के बारे में। साइप्रस में जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था। देखो साइप्रस में जो नदर्न हिस्सा है उसको टर्की का काफ़ी उसमें प्रेजेंस है, और बाकी हिस्सा जो है वो उसमें ग्रीस का प्रेजेंस, मतलब कि इधर साइड ग्रीक लोग रहते हैं, ऊपर साइड टर्किश हैं। तो इस टाइप का डिवीज़न आपका एग्जिस्ट करता है विद इन साइप्रस। साइप्रस एक है देश अलग से, मेडिटेरेनियन सी में ये लोकेटेड है, बट यहाँ पे जैसे ग्रीक साइप्रियोट एरिया है और टर्किश आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, ये दो ऐसे हैं, और बीच में ऐसा एक रिवर सी बहती है जो इसको सेपरेट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका साइप्रोस है, इधर सीरिया है, इधर आपका इसराइल है, ये जॉर्डन है, ठीक है। यहाँ पे ये बैरित है, लेबनन है छोटा सा, इधर देखोगे तो टर्की आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। इधर एजियन सी है, ग्रीस और टर्की के बीच में कन्फ्लिक्ट एजियन सी को लेकर है, उस पर जो रिसोर्सेस हैं उसको लेकर आपका है। फिर दियाब्लाडा करके, जिसे ऑल्सो नोन एज दांजा दे लॉस, ये इंडियन फ्लॉक डांस के रूप में बोलीविया में जो है परफॉर्म किया जाता है इन एल्टी प्लानो रीजन ऑफ साउथ अमेरिका।
एल्टी प्लानो रीजन साउथ अमेरिका में, उसको ये मतलब इंडियन फॉल्क डांस के रूप में, एंडीज़ जो रीजन है ना वहाँ पे ये फॉल्क डांस के रूप में है। बोलीविया में ये परफॉर्म आपका किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा तबरीज ये जगह याद रखना। उसके बाद पिरन शहर करके है, तेहरान तो पता ही है। करमनशाह है, ये अराक है, ये अराक अभी हमने डिस्कस किया ही है। इस्फहान है, नतान्ज है, ये नाम याद रखना है क्योंकि ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया था, तो ये जगह न्यूज़ में थी, तो मैच द फॉलोइंग का पता होना चाहिए। फिर कैस्पियन सी ऊपर याद रखना, पर्शियन गल्फ इधर है, इनके लोकेशन को भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इस सेशन का पीडीएफ आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, और वहाँ पे हिंदू सेशन का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। अनअकैडमी से आप जुड़ते हैं, यूज़ द कोड SPLIV, वहाँ पे मेरे करंट अफेयर का कोर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर ऑप्शनल स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई 2025 से, तो आप इस ऑप्शनल का भी हिस्सा बन सकते हैं। मेट्यूर डैम है आपका लोकेटेड है कावेरी रिवर के ऊपर तमिलनाडु में, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर उसके बाद बैला घट बॉक करके है, तो ये एक दलदली टाइप एरिया है, आयरलैंड के अंदर लोकेटेड है, तो इसको भी हमको पता होना चाहिए। देन वी हैव दिस पशीग रिवर। पशीग एक वाटर बॉडी फिलीपींस के अंदर है, जो कि लगूना दी बे को मनीला बे से कनेक्ट करता है। तो लगूना दी बे टू मनीला बे, इसको ये कनेक्ट आपका करता है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है मरिकीना रिवर और सैन जुआन रिवर है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है ये तो मैरिकीना रिवर और सैन जुआन जो रिवर है वो उसकी मेजर आपकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन। यहाँ पे फ्लैमिंगो की सेंचुरी जो है वो बनाई गई तमिलनाडु के अंदर, धनुषकोडी तमिलनाडु रीजन के अंदर ये है, तो ये पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का, ये आपका हिस्सा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं करुंड। करुंड एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर तरनावा मीका रोमानिया में, ठीक है। करुंड एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी रिवर तरनावा है। इसमें एक प्राड सॉल्ट माइन भी आप याद रखना है, ये आपका सेंट्रल रोमानिया के अंदर लोकेटेड है क्लोज टू प्रेड। सो ये भी याद रखना, जो प्रेड सॉल्ट माइन है ये करंटली लार्ज सॉल्ट माइन है ना, ये करंटली मतलब क्लोज बंद है, ये करंटली क्लोज्ड है। और ये बड़ी एक सॉल्ट माइन है जो कि सेंट्रल रोमानिया के अंदर आपका लोकेटेड है, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। इसमें लगभग 50 बिलियन टन्स ऑफ NaCl है। फिर आपका ला सीमेंट डू गोल्फे करके है, गल्फ है ना, तो ये इंटरनेशनल एक मैरीटाइम इवेंट होता है जिसमें ऐसा कहाँ पे गल्फ ऑफ मॉरबिहान ब्रिटानी फ्रांस के अंदर ये। सो यहाँ पे जो क्लासिकल पुरानी जो बोट्स हैं उनको ऐसा शोकेस किया जाता है, लोग ऐसा सेलिब्रेट टाइप करते हैं। फिर आपका खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेस्टिवल कश्मीर हिंदूज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कश्मीरी पंडित के द्वारा। और ये फेस्टिवल आपका जो है जम्मू कश्मीर रीजन में, और ये मई और जून के टाइम पे आपका सेलिब्रेट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये कई सारे जो रीजन्स हैं, जैसे खीर भवानी टेम्पल है तुला मुला नियर गैंडरबाल इन जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देखो ये रीजन आप थोड़ा सा याद रखना। एक तो देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ अर्डन है, इधर थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे बबल मंदेप है, इधर साइड बबल मंदेप है, ये रेड सी है, इधर स्वेस कनाल आ जाता है, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ के अलॉन्ग रीजन्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब सिविल सर्विस की तैयारी करें अनअकैडमी से ज़रूर आप जुड़ें, ठीक है। लाइक यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस के लिए है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इस अमाउंट में। ग्रेट ऑफर चल रहा है, यूज़ द कोड SPLIVE, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों साथ में ले सकते हैं इस अमाउंट में। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आई एम स्टार्टिंग, तो जीएस प्लस ऑप्शनल आप कंबाइन कर सकते हैं, साथ में ले सकते हैं। इसमें सारे जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट और ऑप्शनल आपका कंबाइंड आपके रहेंगे, सारा सब कुछ कवर्ड रहेगा। अगेन यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।